लॉरेंस बिश्नोई। ये नाम सुनते ही बहुत लोग डर जाते हैं। ये एक ऐसा इंसान है जो रहस्य और डर में लिपटा हुआ है, एक ऐसा नाम जो लोग धीमे स्वर में लेते हैं। बिश्नोई कोई मामूली अपराधी नहीं है, वो दुस्साहस और क्रूरता का प्रतीक है। उसकी बदनामी दूर दूर तक फैली हुई है। उसका नाम जबरन वसूली, हिंसा और कानून की अनदेखी का प्रतीक बन गया है। राजस्थान के धूल भरे इलाकों से लेकर दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली सड़कों तक बिश्नोई का प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ है। उसकी कहानी समाज के उस काले पहलू की याद दिलाती है जहां ताकत शब्दों से ज्यादा बोलती है और वफादारी खून से खरीदी जाती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सही और गलत के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं और जिंदा रहना चाकू की धार पर चलने जैसा है। लेकिन इस कहानी के पीछे का इंसान कौन है? लॉरेंस बिश्नोई का जीवन बहुत ही साधारण था, जो आगे चलकर अपराध की दुनिया में बदल गया। राजस्थान के दत्तारां वाली गांव में जन्मे बिश्नोई का बचपन बिल्कुल सामान्य था। उनका परिवार बिश्नोई समुदाय से था, जो प्रकृति के प्रति अपनी श्रद्धा के लिए जाना जाता है। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनका बेटा क्या बनेगा। हालांकि छोटा लॉरेंस अपने गांव की सीमाओं से बहुत आगे तक जाने की ख्वाहिश रखता था। अपराध की दुनिया में उसका सफर चंडीगढ़ के एक कॉलेज में पढ़ाई के दौरान शुरू हुआ। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर उसने अपने पहले अपराध किए, छोटे मोटे अपराध जो उसके अंधेरे रास्ते की ओर इशारा कर रहे थे। कानून से उसकी ये पहली मुलाकात उस भयानक रास्ते की एक झलक मात्र थी जिस पर उसकी जिंदगी जाने वाली थी। महत्वाकांक्षा के बीज एक बार बोए जाने के बाद तेजी से जड़ें जमा रहे थे। अपराध की दुनिया ताकत और आसानी से मिलने वाले पैसों के साथ बिश्नोई के लिए बहुत आकर्षक थी। वो जल्दी ही छोटे मोटे अपराधों से बड़े अपराधों जैसे जबरन वसूली और जमीन हथियाने तक पहुंच गया। उसका गैंग, जिसमें ज्यादातर उसके समुदाय के नौजवान थे, पंजाब और हरियाणा में अपनी पहचान बनाने लगा। उनका तरीका साफ था, डर पैदा करो और हिंसा के जरिए अपनी चलती करो। ऊपर उठने में बिश्नोई की चालाक रणनीति बहुत काम आई। वो डर की ताकत को समझता था और अपना साम्राज्य बनाने के लिए उसका बेरहमी से इस्तेमाल करता था। उसका नाम ही डर का पर्याय बन गया था। उसका प्रभाव किसी भी जेल की दीवारों से बहुत आगे तक था। उसने दूसरे बदनाम गैंगस्टरों के साथ हाथ मिलाया, अपना नेटवर्क बढ़ाया और अपराध की दुनिया पर अपनी पकड़ मजबूत की। महत्वाकांक्षा, क्रूरता और इंसानी जान की परवाह न करने की वजह से वो बहुत तेजी से ऊपर उठा। भाग 4, खौफ का राज बिश्नोई के कुख्यात कारनामे। लॉरेंस बिश्नोई की बदनामी उन सभी अपराधों में दर्ज है जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया था। उससे जुड़ी एक घटना थी, एक दुश्मन गैंग के सदस्य की हत्या। दिन दहाड़े की गई इस घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया और बिश्नोई की छवि एक ऐसे बेरहम अपराधी के रूप में बना दी जो बिना किसी डर के अपराध करता है। हर तरफ उसी के नाम की चर्चा थी, जो उसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। लेकिन उसका खौफ सिर्फ गैंग वॉर तक ही सीमित नहीं था। वो कई जबरन वसूली के मामलों में भी शामिल था, जिसमें वो बड़े बिजनेसमैन, नेताओं और यहां तक कि फिल्म स्टार को भी अपना शिकार बनाता था। ऐसा लगता था कि उसकी पहुंच असीमित है, उसकी ताकत को कोई चुनौती नहीं दे सकता। भाग 5, सलाखों के पीछे। फिर भी सब कुछ अपने हिसाब से। अपने खिलाफ कई मामलों के बावजूद आखिरकार 2017 में लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसकी गिरफ्तारी से उसके प्रभाव पर कोई खास असर नहीं पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि जेल में होने के बावजूद बिश्नोई अपनी ताकत का इस्तेमाल करता रहा और अपने गैंग को जेल से ही चलाता रहा। ऐसी खबरें आईं कि वो अपने गैंग के सदस्यों से बात करने, अपराधों की योजना बनाने और लोगों को धमकाने के लिए चोरी छिपे फोन का इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा लगता था कि जेल की दीवारें उसकी पहुंच को रोकने में नाकाम रहीं। बिना किसी डर के काम करने की उसकी इस क्षमता ने उसके प्रभाव और कानून व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसा लगता था कि जेल भी इस खतरनाक गैंगस्टर को चुप नहीं करा सकी।
जेल से भी अपराध जारी रखना संगठित अपराध की गहरी जड़ों और इस पर लगाम लगाने में कानून व्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाता है। भाग 6, बिश्नोई का साया, विरासत और भविष्य। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो अभी भी अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम है, जिसके नाम से लोग डरते भी हैं और उसकी प्रशंसा भी करते हैं। उसकी विरासत बहुत जटिल है, जो अपराध की दुनिया के आकर्षण और उसके नतीजों की याद दिलाती है। वो व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है, एक ऐसा उदाहरण है कि कैसे गरीबी, मौकों की कमी और समाज की उदासीनता अपराध को जन्म देती है। उसकी कहानी हमें चेतावनी देती है कि अपराध के चक्र को तोड़ने के लिए सामाजिक सुधार और प्रभावी कानून व्यवस्था की सख्त जरूरत है। लॉरेंस बिश्नोई का भविष्य क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। क्या उसे उसके कथित अपराधों के लिए सजा मिलेगी, या वो ऐसे ही परछाई की तरह काम करता रहेगा और हर गुजरते दिन के साथ अपराध की दुनिया पर अपनी पकड़ मजबूत करता रहेगा? ये तो वक्त ही बताएगा।